नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, संस्कृत का एक श्लोक है, सत्यम सदा कटुकम भवति, सत्यम सदा कटुकम भवति, मधुरम भाति न मित्रम। मतलब क्या होता है? मतलब यह होता है कि सत्य हर वक्त कड़वा होता है और जो मित्र आपके समक्ष केवल आपके सामने ऐसी भाषा बोलता है जो आपको मीठा लगे, वो आपका मित्र नहीं हो सकता। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि आज जब बिहार में चुनाव के परिणाम आए हुए हो चुके हैं, लगभग 15 दिन सरकार भी बन चुकी है, तब एक तरफ आरजेडी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी दोनों समीक्षा कर रही है कि यह परिणाम कैसे निकल कर आया। दोनों के तरफ कांग्रेस में भी और आरजेडी में भी बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है कि किसकी गलती से ऐसी हार हुई। एक तरफ जहां आरजेडी के अंदर चर्चा ऐसी निकल के आ रही है कि संजय यादव के सर पर इस हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में दो गुट हैं। एक गुट जिसका प्रतिनिधित्व लालू प्रसाद यादव के बहुत नजदीकी लोग करते हैं, दूसरा गुट जो नई बनी है, जिसके अंदर नया एस्पिरेशन है कि कांग्रेस को अपने पैरों पे खड़ा करने का प्रयास करने वाला गुट है। तो दोनों के बीच जो है तकरार एकदम चल रहा है, आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है दोनों। चर्चा ऐसी भी है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कुछ अप्रिय घटना भी घटी है और कब कुछ इससे भी विशेष घट जाए कहना मुश्किल है। लगातार कृष्णा अल्लावरू, पप्पू यादव, राजेश राम जैसे लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है और इन चेहरों को निशाने पर लेने के साथ साथ सवाल पूछे जा रहे हैं राहुल गांधी की। उल्टा कांग्रेस के लोग ही राहुल गांधी से भी सवाल कर रहे हैं कि यदि राहुल गांधी ने तेजस्वी के मुख्यमंत्री पद पर उम्मीदवारी का समर्थन शुरुआत में ही कर दिया होता तो परिणाम इससे बेहतर होता। मतलब कहने का मतलब यह है कि चाहे वो आरजेडी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सत्य का सामना करने का साहस इन दोनों पार्टियों के अंदर दिखता नहीं है बिहार में। मैंने पहले ही कहा कि सत्य कड़वा होता है और यह कड़वा घूंट कम से कम बिहार में विपक्ष को पीना ही चाहिए। जब तक बिहार का विपक्ष आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जब तक ऐसे लोगों को खुद से नहीं जोड़ेगा, जो उसके चमचाई नहीं करने वाले, जो आईना दिखाने वाले लोग होंगे, तब तक इन लोगों का भला नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जयचंद ढूंढना है, आज दोनों दल बात हो रही है, चूंकि जयचंद नाम काफी पॉपुलर हो गया है तेज प्रताप के माने आरजेडी से बाहर जाने के बाद, तो दोनों कांग्रेस में भी और आरजेडी में भी दोनों में जयचंद ढूंढे जा रहे हैं कि दोषी कौन है। लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए अगर, तो दोषी है कौन? दोषी केवल और केवल दो लोग हैं महागठबंधन में। एक तरफ है तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ है राहुल गांधी। अगर सहमत हैं तो बताइएगा, नहीं सहमत हैं तो भी बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जब जुड़ते हैं तो संवाद दो तरफा होता है। कैसे, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला, तेजस्वी यादव को लगता क्या है? तेजस्वी यादव को यह लगता है कि वो शासन में आने के लिए, बिहार का मुख्यमंत्री बनने के लिए वो नैसर्गिक दावेदार हैं, मतलब प्राकृतिक दावेदार हैं, केवल इसलिए कि वो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र हैं और लालू प्रसाद यादव ने अपना विरासत तेजस्वी यादव को सौंप दिया तो तेजस्वी यादव को बिहार की जनता भी स्वीकार कर लेगी। यह तेजस्वी यादव को लगता है और उसी अनुसार तेजस्वी यादव बिहेव करते हैं। अब आप केवल तेजस्वी यादव की तुलना कर लीजिए लालू यादव से। मैं नहीं कहता कि नीतीश कुमार से तुलना कीजिए, लालू प्रसाद यादव से तुलना कर लीजिए। तो दो तीन अंतर मैं बता रहा हूं, लालू यादव और तेजस्वी यादव में अंतर क्या है। लालू यादव होने का मतलब है कि अपने आवास के आप माने केवल आप आंख बंद कीजिए और याद कीजिए लालू यादव के राजनीति को। लालू यादव की राजनीति में दिखेगा आपको कि राबड़ी आवास के लॉन में, मैं आंख मूंद करके खुद भी देखना चाहता हूं, देख रहा हूं और आपको बता रहा हूं, ठीक है।
लालू यादव के राबड़ी आवास में 10 सर्कुलर रोड में एक लॉन है, उस लॉन में लालू यादव की बीच में कुर्सी लगी हुई है। ठीक है, अगर गर्मी का समय है तो धूप है, अगर जाड़े का समय है तो बगल में अलाव जल रहा है। लालू यादव को घेर कर राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता बैठे हुए हैं। एक तरफ है जगदानंद सिंह, दूसरी तरफ है रघुवंश प्रसाद सिंह, तीसरी तरफ है रामचंद्र पूर्वे, चौथी तरफ आपको दिखेगा बेगूसराय वाले श्री नारायण यादव जैसे लोग। ठीक है, पांचवी तरफ दिखेगा कोई अनवर अली, कोई जाबिर हुसैन दिखेंगे। मतलब इस प्रकार की लालू यादव के लॉन में मजमा लगा हुआ होगा और वहां पर लालू प्रसाद यादव हंसी मजाक कर रहे होंगे और 100-200 कार्यकर्ता का आना जाना हर घंटे वहां लगा हुआ है। लालू यादव कुर्सी पर बैठे बैठे, खड़े खड़े, मुंह में दातुन लगाए हुए हर से पूछ रहे हैं क्या हाल चाल बात हो रहा। ठीक है, कभी भोजपुरी बोलते हैं, कभी हिंदी बोलते हैं, बीच बीच में फोन आ रहा है, उस फोन पे बातचीत करते हैं ये लालू यादव। दूसरी तरफ फिर आंख बंद कीजिए और देखिए तेजस्वी यादव का मतलब क्या है। तेजस्वी यादव का मतलब है कि सुबह में 10 बजे जगना, बेड पर टी पहुंचना, उसके बाद तेजस्वी यादव तैयार होकर अपने पीए संजय यादव से बातचीत करना कि संजय जी आज का क्या क्या प्रोग्राम है। संजय यादव उनको ब्रीफ करते हैं कि सर फलाना फलाना फलाना। संजय यादव ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव को कौन सी बात बोलनी है, किस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना है, एकदम स्क्रिप्टेड ड्रामा करना है, नौटंकी करना है। मतलब पूरा हर कुछ सुबह से लेकर शाम तक कंप्लीट प्लान है और इस प्लान में कोई भी बीच में संजय यादव और तेजस्वी यादव के बीच में कोई नहीं है, ना तेज प्रताप यादव भी नहीं, तेज प्रताप यादव भी नहीं है। मैं बता रहा हूं ये चीजें। और आरजेडी का कोई भी नेता, बड़ा से बड़ा नेता तेजस्वी यादव तक बिना संजय यादव के परमिशन के नहीं पहुंच सकता। लालू यादव तक हर व्यक्ति पहुंच सकता है। ठीक है, भीख मांगने वाला भी, रिक्शा चलाने वाला भी, ठेला चलाने वाला भी, मजदूर भी, चाहे वो गोपालगंज से आया हो, चाहे वो छपरा से आया हो, चाहे वो किशनगंज से आया हो, मधेपुरा से आया हो या दानापुर के दियर से आया हो, लालू यादव तक हर कोई पहुंच सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव तक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेता भी नहीं पहुंच सकते सीधे, तब तक जब तक कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिले संजय यादव का। सच है या नहीं है? अगर यह सच है तो आरजेडी में जयचंद कौन है? केवल एक चुनाव में 1 महीने की राजनीति से आप ये वादा कर देंगे कि हम तारा तोड़ के ला देंगे, तो बिहार की जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इसका मतलब नहीं समझे कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना 7 जन्म में संभव नहीं है। मतलब ये झूठ बोल रहा है। तेजस्वी यादव पर भरोसा हुआ था 2020 के विधानसभा चुनाव में, जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि 5 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे और 5 लाख और सरकारी नौकरी हम क्रिएट करेंगे। तो लोगों को लगा था कि 4.5 लाख वैकेंसी थी बिहार में, उन दिनों सरकारी जॉब खाली थी, इसीलिए लोगों ने भरोसा किया और लोगों ने तेजस्वी यादव को, महागठबंधन को 110 सीटों के आंकड़े तक पहुंचाया। लेकिन इस बार ऐसा वादा कि चांद तो तारा तोड़कर लेकर आएंगे, नहीं भरोसा किया। पहला कारण। दूसरा कारण, आज भी तेजस्वी यादव अड़े हुए थे। क्या अंतिम क्षण तक अड़े हुए थे कि कब, जब तक हमको सीएम का उम्मीदवार घोषित नहीं करोगे तब तक हम चुनाव में नहीं जाएंगे। मजबूर कर दिया कांग्रेस पार्टी को, मजबूर कर दिया सबको। और जब तैयार भी हुए, जब सब झुका, उसके बाद तेजस्वी यादव लग गए कि अच्छा कोई खेल करेगा ना, डिप्टी सीएम मांगेगा, मुकेश सहनी को दिखाते हैं औकात। दिखा दिया औकात। राहुल गांधी को, ये कोई खेल कर सकता है, किसी दलित को आगे कर दे सकता है। ठीक है, चलो दलिते को हरवाते हैं, राजेश राम को हरवाते हैं, तो राजेश राम को हरवाने के चक्कर में आपका नहीं हरा, तो ये चक्कर चलता रहा। इस कारण से इस चुनाव में महागठबंधन उसी दिन हार गई थी जिस दिन तेजस्वी यादव सीएम पद के उम्मीदवार बने थे। और जब तेजस्वी यादव ने रैली करना शुरू किया तो उस रैली के इर्द गिर्द जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के समर्थकों ने हड़कंप मचाया, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाने बनाए, हर जाति से संबंधित, राजपूत से संबंधित, ब्राह्मण से संबंधित, भूमिहार से संबंधित, पासवान से संबंधित,
ठीक है, हर जाति से संबंधित। चिराग पासवान की मां को गाली दिया गया पिछली बार, नरेंद्र मोदी की मां को इस बार गाली दिया गया राहुल गांधी की सभा में, तेजस्वी यादव की भी सभा में। इन सब चीजों से किसका भला हुआ मेरे भाई? और अगर ऐसी बात कहने वाले, सबसे पहले समझिए लालू यादव किन लोगों से घिरे होते थे। लालू यादव उन लोगों से भी घिरे होते थे जो बीच बीच में लालू प्रसाद यादव को गाली देकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी को छोड़ कर जाते थे। वो लोग, उन लोगों को भी लालू यादव में ये ताकत थी कि वो पचा लें, डाइजेस्ट कर लें। ने मैं नाम बता रहा हूं, शिवानंद तिवारी, ब्रिशन पटेल, ठीक है, शकुनी चौधरी, ऐसे नेता लालू यादव के साथ भी आए, लालू यादव को छोड़ के भी आए। रघुनाथ झा, लेकिन जब लालू यादव के साथ गए तब भी लालू यादव ठीक, जब दोबारा लौट के आए लालू यादव के साथ तब भी लालू यादव ठीक। मतलब लालू यादव का दिल बड़ा था। नीतीश कुमार लालू यादव को छोड़ कर गए, लेकिन जब नीतीश कुमार लालू यादव के शरण में गए 2015 में, तो लालू यादव ने क्या कहा था? छोटा भाई था, पैर पकड़ लिया तो क्या लात मार देते? ये लालू यादव है। तेजस्वी यादव क्या थे? अच्छा, दिल्ली में हम गए थे राहुल एवेन्यू कोर्ट के बाद राहुल गांधी से मिलने के लिए, तो राहुल जी ने क्या कहा था कि मिल लीजिए केसरी वेणुगोपाल से। अच्छा ठीक है, अब तुमको हम फोन ही नहीं करेंगे, अब लड़ के दिखाओ बिहार में चुनाव। तो ये अंतर है लालू यादव और तेजस्वी यादव में। वही शिवानंद तिवारी ने 15 दिन 20 दिन पहले चुनाव से एक चिट्ठी लिखी थी, बात किया था तेजस्वी यादव से। समाजवादी नेता है, बड़े नेता है, लालू यादव के छात्र के राजनीति के दिनों से लालू यादव के साथ है। क्या था चिट्ठी का मजमून? कि तेजस्वी यादव को अभी नेता की तरह व्यवहार करना चाहिए। अभी तक आप लालू यादव के बेटा के रूप में व्यवहार कर रहे हैं, मतलब आप राजकुमार के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव ने परिवर्तन लाया? नहीं लाया। क्या कर रहे थे? लालू यादव जुड़ते थे बिहार की जनता से, ठीक है, बकरी चराने वाले, सुअर पालने वालों, ठीक है, गोद में ले लेते थे किसी बच्चे को। तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? तेजस्वी यादव के सामने आरजेडी के कैंडिडेट भी तेजस्वी यादव के नौकर की तरह दिखते थे। मतलब राजकुमार हैं, शासन करने के लिए जन्म लिए हैं, उस तरह का व्यवहार था। अहंकार। वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी स्थिति में थी। किसी तरीके से चुनाव में सीटें बढ़ जाए। सीट बढ़ेगी कैसे, इस पर अड़े नहीं रहे। सीटें बढ़ जाए ये तो चाहती थी कांग्रेस, लेकिन सीट बढ़ेगी कैसे? शुरुआत अच्छी हुई, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने बिहार में दलितों के मुद्दे पर आंदोलन चलाया, वोटर अधिकार यात्रा हुई, कांग्रेस जुड़ी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस अड़ी, कांग्रेस जुड़ी, कांग्रेस अड़ी, लेकिन कांग्रेस झुकी क्यों? अगर सीएम उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस नहीं झुकी होती तो केवल कांग्रेस की ही सीटें नहीं बल्कि महागठबंधन की सीटें भी बढ़ी होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस अड़ी, कांग्रेस लड़ी, लेकिन कांग्रेस झुकी भी। अगर झुकती नहीं तो तेजस्वी यादव को क्या हिम्मत होती? और तेजस्वी यादव के अंदर यदि राजनीतिक समझ होती तो कांग्रेस से फ्रेंडली फाइट करते? नहीं करते। तो कहां था चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त ही जयचंद था। चंद्रगुप्त ही जयचंद था। यहां जयचंद कोई चाणक्य नहीं है, चंद्रगुप्त ही जयचंद है। ठीक है, तो लगातार जो बात हो रही है बिहार में ना कि जयचंद कौन है हार का कारण, कौन चाणक्य है, कौन जयचंद है, पता नहीं किस लंबी बहस में पड़े। यार जिसको मुख्यमंत्री बनना है कम से कम उसके अंदर तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हम किससे लड़ रहे हैं। कई जगह आपको दिखेगा कि तेजस्वी यादव आरजेडी के नेताओं से ही लड़ रहे हैं। अब बताइए कि मदन शाह जो मधुबन विधानसभा सीट से उम्मीदवार था बेचारा, जिसने छाती पीट पीट कर राबड़ी आवास के सामने रोया था, क्या उससे मिलने गए कभी तेजस्वी यादव? कभी उसका आंसू पोंछा? नहीं पोंछा आंसू। क्या पोंछना नहीं चाहिए था?
तो इसीलिए जयचंद कहीं बाहर नहीं था, जयचंद चंद्रगुप्त ही जयचंद थे। और कांग्रेस के अंदर अगर कहेंगे जयचंद तो राहुल गांधी स्वयं थे। राहुल गांधी को किसी भी कीमत पर झुकना नहीं चाहिए था। तेजस्वी यादव की इस डिमांड, ये जानते हुए कि तेजस्वी यादव के सीएम उम्मीदवार बनते ही महागठबंधन की हार पक्की है, तो झुके तो परिणाम भोगे। तो इसीलिए जब दोनों पार्टियां समीक्षा करती है तो मुझे हंसी आती है कि क्या समीक्षा हो रहा है यार। जो चीजें माने एकदम स्पष्ट दिख रही है लोगों को, सब कुछ आईने की तरह साफ है, तब भी बहाना ढूंढ रहे हैं। अब अभी भी ढूंढ रहे हैं कि भाई किसको दोषी ठहरा दे कि फलाने विधानसभा सीट पर फलाने कारण से हार गए। अरे यार कुछ कारण नहीं है, आप ही कारण हैं। चलिए फिर मिलते हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।